आप देखो आपके मोबाइल में बहुत से एप्लीकेशन लोड होते हैं, ऐप लोड होते हैं। ये क्या करते हैं, धीरे धीरे आपके मोबाइल के पूरे मेमोरी को इनगल्फ करने लगते हैं, मोबाइल की स्पीड को कम करने लगते हैं। तो आपका क्या होता है, काम जो होता है रुकने लगता है, मोबाइल भी घड़ी घड़ी हैंग करने लगता है। तो आप ये सारे जो यूजलेस जो होते हैं, बेकार के ऐप होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, उसको रिमूव करना शुरू करते हो। और जब वो रिमूव नहीं होता तो उसको फोर्सफुली अनइंस्टॉल करते हो, ताकि मोबाइल का जो जगह है वो खाली हो सके और मोबाइल फिर से फुल स्पीड पे काम करने लगे। ये देखो, ये तो छोटी छोटी बातें हैं ना, हमारी लाइफ के ऊपर कितने अच्छे से अप्लाई होती है। अगर आप दिमाग के ऊपर देखो तो यही काम करता है। आप जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे निगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं जो घड़ी घड़ी गलत बात करने में ही प्रोन होते हैं। इनकी जो इफिशियंसी होती है, स्किल होती है, गलत बात, निगेटिव बात करने में ही होती है। ये बहुत ही टॉक्सिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनकी हैबिट भी निगेटिव होती है और हॉबी भी निगेटिव होती है। और मोर और लेस इनका जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी होता है, यही होता है दूसरे के लाइफ में उलझा रहना। हर इंसान देखो 24 घंटे अपना पास का टाइम करता है, किसी न किसी क्रिएटिव काम में लगा होता है, प्रोडक्टिव काम में लगा होता है, जीवन का ऊंचा लक्ष्य लेके जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो मक्खी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनका काम ही होता है गंदगी फैलाना। आप देखो, मक्खी जो होती है ना, हमेशा गंदे जगहों पे बैठती है, घाव पे बैठती है और एक जगह से दूसरी जगह जर्म्स को फैलाने का काम करती है। मक्खी कभी भी साफ जगह पे नहीं बैठेगी। आप नोटिस करना, अगर आपने किसी जगह को नीट और क्लीन कर दिया, फिनाइल से, लाइजोल से साफ सफाई कर दिया, पोंछ दिया, वो मक्खी वहाँ से उड़ जाएगी और उड़ के दूसरे गंदे जगह में बैठना शुरू करेगी और वहाँ से गंदगी ला के किसी तीसरे जगह पे फैलाएगी। कहने का तात्पर्य है कि हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, जो घड़ी घड़ी छोटे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, निगेटिव बातें फैलाने का काम करते हैं, इनका टाइम पास ही इसी से होता है। और हमेशा ये दाव पेच खेलने का काम करते हैं, हमेशा दाव खोजें कि कैसे आपको डिस्टर्ब करें, कैसे आपको लो सेल्फ डाउन फील कराएं, मोर और लेस कैसे आपको डिप्रेशन में डालें। क्योंकि जब आप उठोगे तब इनकी सेवा कौन करेगा और इनका एंटरटेनमेंट कैसे होगा। आप देखो स्कूल में, कॉलेजों में होता क्या है, कुछ बच्चे जो होते हैं ना, रैगिंग ग्रुप के होते हैं, बुलिज्म बच्चे होते हैं, वो बच्चे कभी नहीं चाहते हैं कि कुछ बच्चे इसमें से पढ़ाई की तरफ मुड़ जाएं, नहीं तो इनका जो गैंग है, ग्रुप है, वो कमज़ोर पड़ने रहेगा। इसी तरह हमारे समाज में, परिवार में, परिवेश में भी होता है। हमारे परिवार के जो कुछ सदस्य होते हैं, कुछ धर्मगुरु टाइप लोग होते हैं, वो इसी काम में प्रोन होते हैं और ये लोग क्या करेंगे, घड़ी घड़ी आपको रुलाने का काम करेंगे। देखो, जीवन में धरती पे आए हो तो अपने शर्त पे जीवन जीने को सीखो, कभी भी दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशन पे मत जियो। और जो लोग आपको धमकी देते हैं कि हम आपको छोड़ देंगे, हम आपके साथ नहीं सहयोग करेंगे, आप सीधे बोल दो कि आप मुझे धरती पे नहीं भेजे हो, हम धरती पे अपने कर्म के हिसाब से ऊपर वाले ने मुझे ये शरीर में इस आत्मा को डाला है और मेरा मुख्य जो कर्तव्य है अपना कर्म करना। हम संसार और परिवार को खुश करने के लिए भी नहीं आए हैं। देखो, इंसान जो होता है अपना दुख का कारण खुद होता है। हम करते क्या है, हम अपने मन की आवाज़ को हमेशा दबा देते हैं। जो हमारा मन करता है वो काम हम कभी नहीं करते हैं। हम करते क्या है, दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं और हमेशा हम एक रेंग कर जो कीड़ा चलता है ना, जिसके स्पाइनल कॉर्ड नहीं होते, हम उस तरह का फीलिंग अपने मन में क्रिएट करते हैं। हम अंदर से कमज़ोर, लो सेल्फ फील करने लगते हैं कि हमें ये छोड़ देंगे तो क्या होगा। आप सोचो, धरती पे जो आया है उसको कौन भेजा है, इन लोगों ने भेजा है। आप अपने कर्म के हिसाब से ये शरीर धारण करते हो, आपको कर्म के हिसाब से ये बुद्धि मिला है, ज्ञान मिला है और इसलिए आप बढ़ रहे हो। इसलिए लोगों से डरना छोड़ो और अपने आप को मजबूत करो। और ये जो घड़ी घड़ी निगेटिव लोग जो गलत बात करते हैं, आपको डराने सताने का काम करते हैं, इनकी गलत बातों को फोर्सफुली अपने दिमाग से हटाओ और सिर्फ जीवन को अपने ढंग से चलाने की कोशिश करो। आप देखो, कुत्ते जो होते हैं ना, रोड पे थोड़ी देर आपके पीछे पीछे आएंगे, भौंकेंगे। जब आप उसको इग्नोर कर दोगे ना, अपनी दिशा में चलने लगोगे, मस्त होगे, तो देखोगे वो कुत्ता भी लौट गया। ये निगेटिव प्रवृत्ति के लोग भी ऐसे ही होते हैं। इनको इग्नोर करना सीखो, इनको मुंह मत लगाओ। इतने बेकार के लोग होते हैं कि कभी कभी इनके साथ उलझोगे तो पूरा दिन क्या पूरा जीवन भी खराब निकल जाए, लेकिन आप इनसे सुलझ नहीं सकते हो, इनको समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके माइंड में निगेटिविटी इतनी जकड़ी पकड़ी रहती है और इनका ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही यही होता है कि आखिर ये करेंगे तो करेंगे क्या। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इसलिए अपने जीवन को कभी भी इस निकृष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ व्यर्थ में मत गवाओ। आपके जीवन का जो लक्ष्य है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, बहुत ऊंचा है। जब आप एम और ऑब्जेक्टिव ऊपर रखोगे तभी आप लाइफ में सही ढंग से ग्रो करोगे। इसलिए निगेटिव सांप बिच्छू प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनसे हमेशा बचने का कोशिश करो। आप देखो, छोटा बच्चा जो होता है ना, पढ़ता है तो बिल्कुल पढ़ाई में लगा रहता है। वो राइम याद कर रहा है तो कंटिन्यूस राइम याद करता रहेगा। टेबल पर रहा, पहाड़ा पढ़ा, दो दो दूनी चार, तो जोर से वो पढ़ता रहेगा। उस समय उसको माँ भी कितना आवाज़ देती है वो नहीं सुनता है, क्योंकि उसका पूर्ण फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम में होता है, अपने राइम को रटने में होता है, पढ़ाई में होता है। आप भी बिल्कुल उस छोटे बच्चे से सीखो कि छोटा बच्चा कैसे लाइफ में ग्रो करा। उस समय वो किसी की बातें नहीं सुनता है। आपका भी यही काम है, हमारा भी यही काम है। ये जो घड़ी घड़ी बेकार के लोग होते हैं, इनकी बेकार की बातों को उसी तरह झाड़ो जैसे हम झाड़ू से घर के धूल मिट्टी को झाड़ने का काम करते हैं, जाला को हटाने का काम करते हैं। ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनकी बातों को अगर बहुत ज़्यादा दिमाग में इनगल्फ करोगे तो पूरे माइंड में मकड़ी जाल क्रिएट हो जाएगा और आपके पूरे माइंड की जो एनर्जी है, शक्ति है, वो ख़त्म होने लगेगी। इसलिए अपने आप को मजबूत करो और लोगों के सामने ये भी प्रूफ करने में मत रहो कि आप बहुत अच्छे हैं। आपका जो कर्म है ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला के लॉगबुक में आपकी सारी जो कर्म है वो स्टोर हो रही है।